नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, GPDP 2024-25 ई ग्राम स्वराज पोर्टल, मीटिंग ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है। तो दोस्तों, और सबसे बड़ी बात, अभी जो नई ऐप लॉन्च हो गई है पंचायत निर्णय ऐप, सब अब कॉम्बिनेशन से काम चल रहा है दोस्तों। तो अभी दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ शेड्यूल ग्राम सभा हम ग्राम पंचायत के लॉगिन से किस तरह से करेंगे, उसमें क्या क्या दिक्कतें आएंगे। आपको कई सारी दिक्कतें आ रही होंगी। सेलेक्ट वेन्यू में भी आपको दिक्कत आ रही होगी, स्थान सेलेक्ट करने में किस तरह से हम वो उसको सेलेक्ट करेंगे, उसको पूरी एंटर करेंगे। तो तीनों चीज़ का काम पड़ेगा, पंचायत निर्णय ऐप का भी, ई ग्राम स्वराज पोर्टल का भी, और जो है मीटिंग ऑनलाइन पोर्टल का भी, ठीक है। पंचों की डिटेल भी हमको ई ग्राम स्वराज पोर्टल से अपडेट करना है। फिर शेड्यूल ग्राम सभा किस तरह से पूरी होगी, तो वो मैं आज आपको पूरी दिखाऊंगा। तो पूरा वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको मीटिंग ऑनलाइन का पोर्टल तो पता ही है, meetingonline.gov.in। आप सीधे वाइब्रेंट ग्राम सभा भी सर्च करेंगे गूगल सर्च पर, तो उसकी वेबसाइट meetingonline.gov.in ही आएगी। मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां आप सीधे क्लिक कर इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। अब यहाँ बहुत महत्वपूर्ण जो आपको अभी प्रॉब्लम आ रही है, उसके बारे में डायरेक्ट मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। पंचायत निर्णय ऐप आपको दिख रही होगी, मैंने अभी वीडियो बनाया है पूरा पंचायत निर्णय ऐप पर किस तरह से डाउनलोड करना है और सारे कार्य करना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब पंचायत निर्णय ऐप आपको कई सारे कामों में काम आने वाली है, इसके बिना कई सारे कार्य रुक जाएंगे, इसलिए पंचायत निर्णय ऐप जरूर आप डाउनलोड करें। आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं बार कोड से, बाकी गूगल प्ले स्टोर पे सीधे उपलब्ध है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं एक बार और आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा तो कैसे करना है, हमें कहाँ क्या एरर आ रही है, उसका सॉल्यूशन मैं अब भी दिखाने वाला हूँ आपको। तो यहाँ से हम इसको क्रॉस करते हैं, लॉगिन पर चलते हैं। लॉगिन के बाद यूजर नेम पासवर्ड हमें ई ग्राम स्वराज पोर्टल के एडमिन लॉगिन के डालना है, इसके बाद कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से वाइब्रेंट ग्राम सभा का होम पेज आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी पर भी मैं पहले से वीडियो बना चुका हूं और भी अभी बनाने वाला हूं, क्योंकि 2024-25 की ग्राम सभा बन रही, तो आपको 1 या 2 दिन में पूरा शेड्यूल ग्राम सभा, मिनट्स ऑफ मीटिंग, ISC की एक्टिविटी, सारी चीज़ें है ना, ग्राम सभा रिजोल्यूशन पूरे पे आपको मैं बना के बताने वाला हूँ। 1 से 2 दिन में आपको पूरा मिल जाएगा। तो आज जो अभी सबसे ज़्यादा आपको एरर आ रही है उस पर हम चलते हैं। तो शेड्यूल ग्राम सभा पे आप जैसे ही जा रहे हैं, शेड्यूल ग्राम सभा पे क्लिक कर रहे हैं और ऐड ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं। तो जैसे ही आप ऐड ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं तो आपके समक्ष कुछ इस तरह से आ रहा है नोटिस। सबसे पहले यहीं आपको दिक्कत आ रही होगी, सेलेक्ट मीटिंग टाइप। तो मीटिंग टाइप में आप बहुत सारी मीटिंग टाइप है, यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। इधर आपको बाल सभा, डिस्कशन ऑफ सप्लीमेंट्री प्लान्स, है ना, ऐसी कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। तो दोस्तों आप इसमें ये वाला सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी हमें किस पर कार्य करना है, अभी हम GPDP पर कार्य कर रहे हैं, SDGs पर, है ना, जो थीम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाली। तो हम रिजोल्यूशन, क्योंकि संकल्प हम इसमें लेंगे, तो रिजोल्यूशन संकल्प फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ग्राम पंचायत, तो इसको सेलेक्ट कर लें। आप सीधे सीधे इसको सेलेक्ट कर लें। यदि ये सेलेक्ट नहीं करते तो सिंपल सी ग्राम सभा मीटिंग भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी इसमें है, आपको अभी पता चल रहा होगा, जिसमें मैंने वीडियो बनाकर बताया कि PDI पर भी हम कार्य कर रहे हैं। तो एक ग्राम सभा हम PDI की भी रजिस्टर करेंगे, वो अलग से करेंगे, है ना। PDI डिस्कशन एंड अप्रूवल ऑफ PDI डाटा, इसकी भी ग्राम सभा हम रजिस्टर करेंगे पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स की। अभी हम सीधे कर सकते हैं रिजोल्यूशन जो हम ले रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ग्राम पंचायत, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं हम। इसके बाद सेलेक्ट वेन्यू आएगा। अब वेन्यू में आपको बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं कि वेन्यू में दिक्कत जा रही है, तो आप यहाँ जैसे क्लिक करते हैं तो वेन्यू नहीं दिखता है ना। तो अब आपको वेन्यू कैसे सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो आपको अब जाना है रजिस्टर ग्राम सभा वेन्यू पर। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे रजिस्टर ग्राम सभा वेन्यू, तो आपके समक्ष इस तरह से एक इंस्ट्रक्शन खुल जाएगा, इंस्ट्रक्शन टू ऐड ए न्यू वेन्यू। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं निर्णय ऐप की बता रहा था, अब जो हमें वेन्यू रजिस्टर करना है ग्राम सभा का, वो करना है निर्णय ऐप से, वहीं से रजिस्टर्ड होगा, उसके बाद यहाँ पर शो होगा। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, निर्णय ऐप सब सारे कार्य होंगे, ग्राम सभा शेड्यूल होगी। तो यहाँ लिखा भी है, क्लिक हियर टू डाउनलोड पंचायत निर्णय ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, लॉग ऑन टू पंचायत निर्णय ऐप यूजिंग ई ग्राम स्वराज पोर्टल यूजर नेम एंड पासवर्ड, रजिस्टर ए मीटिंग वेन्यू, ठीक है। तो यहाँ पंचायत निर्णय ऐप में भी एडमिन लॉगिन के यूजर नेम पासवर्ड हमको लगेंगे, ठीक है। इनने पूरी प्रोसेस भी दिखाई है, मैं अब आपको सीधे मोबाइल ऐप के थ्रू भी दिखा रहा हूँ। जैसे वेन्यू रजिस्टर्ड होती है तो आपको सीधे सीधे आपको यहाँ पर जो है वेन्यू शो होने लगेगा और आप आसानी से यहाँ पर जो है वेन्यू की एंट्री कर सकते हैं। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। मोबाइल ऐप पर लिए चलता हूँ आपको।
दोस्तों यहाँ निर्णय ऐप इस तरह से डाउनलोड मैंने कर ली है। आपको और दिखा देता हूँ किस तरह से करना है पंचायत निर्णय ऐप। तो हम गूगल प्ले स्टोर ओपन करेंगे। यहाँ हमको क्या टाइप करना है, पंचायत निर्णय ऐप। ठीक है, तो पंचायत निर्णय ऐप रहेगा, इसको इस तरह से देख लें और डायरेक्ट यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं या बाहर हमने इंस्टॉल करी उस तरह से भी। तो मैं आपको एक बार अनइंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। अब मैंने ये अनइंस्टॉल कर दिए, प्ले स्टोर पर जाता हूँ और यहाँ टाइप करता हूँ पंचायत निर्णय ऐप। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये ध्यान रखिएगा कि पंचायत निर्णय ऐप के नीचे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जरूर लिखा रहे, यही वैलिड एप्लीकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज पंचायत निर्णय ऐप। तो इसको इंस्टॉल पर क्लिक कर दें, कुछ क्षणों का इंतजार करें और उसके बाद आपकी जो है पंचायत निर्णय ऐप डाउनलोडेड हो जाएगी। ये देखिए जो हमारी पंचायत निर्णय ऐप इस तरह से इंस्टॉल हो गई है। वो ओपन पर हम सीधे क्लिक कर सकते हैं यहीं से। तो ये क्लिक कर दिया। इसमें आपको जो आपका पासवर्ड लगा होगा आपके यदि फिंगरप्रिंट का मोबाइल में, तो वो आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। उसके बाद ओपन होगी पंचायत निर्णय ऐप। इसको क्रॉस करें, उसके बाद आगे बढ़ते जाएं। कुछ क्षणों का इंतज़ार करना पड़ेगा और आगे आप बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, हिंदी इंग्लिश जो भी चाहते हैं। मान लीजिए इंग्लिश है तो इंग्लिश को नेक्स्ट करा तो इंग्लिश लैंग्वेज में सब आएगा। आप इनको नेक्स्ट करते रहे। यहाँ सब आपको जो है पूरी चीज़ें बताई गई हैं, क्या क्या आप कार्य इससे कर सकते हैं, तो आप इसको नेक्स्ट करते जाएं। अब यहाँ आएगा तो यहाँ सबसे पहला ही ऑप्शन है ग्राम पंचायत सेक्रेटरी सचिव गवर्नमेंट फंक्शनरी। तो यहाँ सचिव महोदय को लॉगिन करना है। पहले ही ऑप्शन से क्लिक कर लोकेशन परमिशन मांगेगा तो ओके पर क्लिक कर दें। जीपीएस वाइल यूजिंग दिस ऐप कर दें। अब यूज़र नेम पासवर्ड कौन से डालना है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल के एडमिन लॉगिन के, वो डालें और लॉगिन पर क्लिक करें। यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे कुछ क्षणों का इंतजार करना और इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों ऊपर ही होम लिखा है, उसके बगल में क्या लिखा है, रजिस्टर वेन्यू है ना। तो रजिस्टर वेन्यू पर हम क्लिक कर देंगे। सेलेक्ट वेन्यू टाइप, इस पर क्लिक करते हैं। कौन सा वेन्यू पे कर रहे हैं, मान लीजिए ग्राम पंचायत भवन में कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत भवन कर लें। कम्युनिटी हॉल यदि कर रहे हैं, सामुदायिक भवन तो वहाँ, स्कूल में कर रहे हैं ग्राम सभा तो वहाँ, अदर कोई सा वेन्यू है तो वो। डमी मीटिंग वेन्यू फॉर टेस्टिंग ट्रेनिंग विल बी डिलीटेड, तो ये कर सकते हैं। तो मान लीजिए ग्राम पंचायत भवन में कर रहे हैं तो ये लिख दीजिए। एंटर वेन्यू नेम, तो यहाँ नेम लिख दीजिए और वेन्यू एड्रेस। तो ये देखिए दोस्तों आपने ऐसे एंटर वेन्यू नेम भी लिख दिया है पंचायत भवन आपका, जैसे हमारा है सामरदा पंचायत, वो वेन्यू एड्रेस यहाँ लिख दिया सामरदा। बाकी वेन्यू एड्रेस जो है वो नीचे फेज भी करेगा, क्योंकि आपका जीपीएस लोकेशन ऑन करवा लिया है शुरू में ही, तो वो फेज भी करेगा। तो वो आपको जो है नीचे पूरा जीपीएस लोकेशन अनुसार एड्रेस, जो वेन्यू का एड्रेस है वो फेज करके नीचे दिखाएगा। अब है क्लिक मीटिंग वेन्यू फ़ोटो, तो यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो वही मांगेगा कि वाइल यूजिंग दिस ऐप अलाउ निर्णय ऐप टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो, तो पहले पे ही क्लिक करना है। तो दोस्तों इसमें जो फ़ोटो भी आएगी वो भी आपको डायरेक्ट खींचना, आपके पास पहले से रखी फ़ोटो है तो वो इसमें नहीं लगेगी। आपको सीधे आप इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप अपनी पंचायत भवन जाएँ, आपके पंचायत में जाएँ, वहीं से पूरी फ़ोटोग्राफ से भी खींचें, रजिस्टर पूरी फ़ोटो लें। जो आपका वेन्यू है, मान लीजिए पंचायत भवन है तो पंचायत भवन की फ़ोटो ले लें, है ना। जो भी आपको है तो वो पूरी फ़ोटो लें कि ये वेन्यू है, स्कूल है तो स्कूल की फ़ोटो ले लें। उसके बाद यहाँ दिखने लगेगी। ठीक है, रीटेक फ़ोटो भी कर सकते हैं आप, फिर से ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये फ़ोटो सही नहीं है तो फिर से ले सकते हैं। इसके बाद आपको रजिस्टर वेन्यू पर क्लिक करना है। ठीक है, तो रजिस्टर वेन्यू पर आप क्लिक करें। इसमें सबसे अच्छा मैं जो बता रहा हूँ कि आप वहीं जाकर करें पंचायत भवन में, सबसे अच्छा, क्योंकि एड्रेस भी ले रहा है वो फ़ोटो भी डायरेक्ट ले रहा है, पहले सेव नहीं ले रहा है, सीधी वहीं की ले रहा है। तो इसलिए पंचायत भवन पंचायत में अपनी जाकर ही फ़ोटो लें। अब नीचे रजिस्टर वेन्यू है तो रजिस्टर वेन्यू पर क्लिक कर दें। रजिस्टर वेन्यू पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे कुछ क्षणों का इंतजार, और ये देखिए हमारा वेन्यू जो है मीटिंग वेन्यू रजिस्टर सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। तो रजिस्टर मीटिंग डिटेल्स आ गई है, वेन्यू नेम आ गया है, पूरा एड्रेस एंटर बाय यूज़र वो आ गया है। एक्चुअल एड्रेस कैसा आएगा, एज़ पर सैटेलाइट एड्रेस जो हम एंटर करेंगे वो तो अलग दिखेगा, और जो सैटेलाइट से दिखेगा जीपीएस से वो दिखेगा। और वेन्यू रजिस्टर किस दिन करी है, जैसे आज करी है तो वो दिख रहा है, पूरा टाइम भी दिख रहा है, इधर फोटोग्राफ भी दिख रहे हैं। तो ये वेन्यू रजिस्टर हो गया। अब वेन्यू वहाँ पर दिखने लगेगा, कहाँ पर, हमारी मीटिंग ऑनलाइन पोर्टल पर। तो अब हम वहाँ चलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों हम फिर वाइब्रेंट ग्राम सभा मीटिंग ऑनलाइन पोर्टल पे लॉगिन कर आ गए हैं एडमिन लॉगिन से ग्राम स्वराज पोर्टल के। अब हम फिर से चलते हैं शेड्यूल ग्राम सभा पर, ऐड वाले ऑप्शन पर। ऐड वाले ऑप्शन के बाद हम नोटिस जो आ रहा है सेलेक्ट मीटिंग टाइप, तो मैंने आपको बताया जैसे हम इसमें रिजोल्यूशन संकल्प फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ग्राम पंचायत, इस पर क्लिक कर रहे हैं। इसका सेलेक्ट वेन्यू,
तो वेन्यू अब दिखने लगेगा, अभी तक नहीं दिख रहा था ना। अब चूंकि हम निर्णय ऐप से वेन्यू सेलेक्ट कर चुके हैं, पूरी एंट्री कर चुके हैं, तो अब यहाँ पर दिखने लगेगा। तो ये देखिए यहाँ ये दिखने लगा पंचायत भवन सामरदा वेन्यू, है ना, जो हमने डाला था उसमें इसकी वेन्यू, उसकी पूरी डिटेल भी डाल दी है। तो अब यहाँ पर ये ऑप्शन दिखने लगेगा, पहले नहीं दिख रहा था अब दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से वेन्यू दिखेगा, क्योंकि आपके द्वारा क्वेश्चन भी किए जा रहे थे, तो इसलिए मैंने तुरंत ये वाला वीडियो बनाकर आपको बता रहा हूँ मैं। अब ये वेन्यू आपका यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा, पंचायत भवन सामरदा लिख दिया। टाइटल लिख दो आप GPTP 2024-25, तो ये टाइटल लिख दिया हमने GPTP 2024-25 ग्राम सभा, है ना। इस वजह से डिस्क्रिप्शन आपको जितना लिखना है आप 500 कम से कम मैक्सिमम कैरेक्टर 500 रहना चाहिए ना, 500 कैरेक्टर तक, तो वो आप लिख दें, जितना और लिख सकते हैं वो लिख दें, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जो भी लिखना चाहे, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज जैसा भी, आप तो इस तरह से लिख दें। पूरा डिस्क्रिप्शन 500 कैरेक्टर में होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें सीधे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर ये हमने स्टार्टिंग कर दी है, अब नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे हम। नेक्स्ट पर जैसे जाएंगे तो चेयरपर्सन की डिटेल आ जाएगी, चेयरपर्सन डिटेल, तो आपने जो सरपंच महोदय का नाम यहाँ लिखा है वो आ जाएगा। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ दिखने लगेगी, क्योंकि हमने ई ग्राम स्वराज पोर्टल से पूरी फेचिंग होगी, पूरी ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर जो जो हमने करा है वही सब यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल सब दिखने लगेगा। जैसे नेम सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट पर जाएँ। अब यहाँ मीटिंग शेड्यूल डेट आ जाएगी, तो मीटिंग शेड्यूल डेट जो आपको डालना है, जिस दिन आप ले रहे हैं, मान लीजिए 22 को ही ले रहे हैं, तो वो 22 तारीख आपने डाल दी है। मीटिंग स्टार्ट टाइम कौन सा रहेगा, टाइम यहाँ पर डाल दें, जितने बजे आप लेना चाह रहे हैं, टाइम का भी यहाँ दिखेगा आपको, जिस भी टाइम पर लेना चाह रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए यही वाले टाइम पर लेना चाह रहे हैं, ये लिख दें, है ना। एंड टाइम कौन सा रहेगा, इसका ख़त्म कब होगी, जितने बजे होना है ख़त्म, तो यहाँ सेलेक्ट करें, यहाँ इस तरह से सेलेक्ट कर लें। मान लीजिए 11:41 PM पर सेलेक्ट हो रही है, इसको भी चेंज भी कर सकते हैं आप यहाँ से, है ना। जैसे 41 है, इसको आप 45 कर सकते हैं, मतलब 11:15 बजे स्टार्ट हो रही है और 1:45 पर ख़त्म हो रही है, इस तरह से कर लें। फिर नेक्स्ट पर चले जाएँ, ठीक है। तो अब एजेंडा में आपको क्या लेना पड़ेगा, एजेंडे पे आ गए हम। एजेंडे में हमें करना पड़ेगा सेलेक्ट एजेंडा, तो इसमें आपको सबसे पहले जाना है सीधे सीधे डिस्कशन ऑफ पंचायत डेवलपमेंट प्लान, एनुअल प्लान, मेन जो हम प्लान बना रहे हैं, एक्शन प्लान जो GPTP 2024-25 का, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, डिस्कशन ऑफ पंचायत डेवलपमेंट एनुअल प्लान मेन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ एजेंडा आइटम्स बाय डिफॉल्ट लिखा जाएगा, डिस्कशन ऑफ पंचायत डेवलपमेंट एक्शन प्लान मेन। एड एजेंडा डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन डालना है तो यहाँ आप लिख सकते हैं जितना आप लिखना चाहें। यदि प्लस करेंगे तो और ऑप्शन खुल जाएगा, एंटर डिस्क्रिप्शन, है ना। तो आप जितना लिखना चाहें वो लिख दें, तो ये मैंने वही लिख दिया है। इसका सेलेक्ट थीम नेम, अब थीम कौन सी है आपको ये याद रखना है कि आपको नीचे स्क्रॉल कर आना है। यहाँ थीम है LSDGs थीम, ठीक है। अब इसमें दोस्तों पिछले साल जो आपने थीम ली थी 9 थीम में से, तो वो थीम आपको इस बार नहीं लेना है, ठीक है। 9 थीम है, अब इसमें से पिछले साल जैसे मैंने वाटर सफिशिएंट विलेज ले ली थी, तो अब वो वाली थीम हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी कोई सी भी थीम हम ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया इसमें जो विलेज विथ सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस थीम पर मैं कार्य करना चाहता हूं, तो ये थीम मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, बस ये है कि पिछले साल वाली 2023-24 वाली थीम आप नहीं ले सकते, ठीक है। नई थीम आपको लेना पड़ेगा। तो नई थीम मैं इस बार ले रहा हूँ, विलेज विथ सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ एक्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक और ग्राम सभा का एजेंडा आ जाएगा, लेकिन इसको रहने दें, इसको माइनस कर दें वापस, और नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब यहाँ इनवाइट ही आपने किन किन को बुलाया है, तो यहाँ डिपार्टमेंट वाइज रहेगा, आप एक एक सेलेक्ट करते जाएंगे। डेजिग्नेशन उनका लिखना है, पद, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कंपलसरी है ना। और फिर प्लस कर करके एक एक का बढ़ाते जाएंगे और सेव करते जाएंगे। इधर इलेक्टेड मेंबर इज अवेलेबल इन ई ग्राम स्वराज, अब ई ग्राम स्वराज पोर्टल जितने रजिस्टर्ड हैं इलेक्टेड मेंबर, जैसे सभी आप अपडेट कर लें, पंचों, सरपंच सभी के नाम 15-20 जितने भी नाम हैं आपके, पंचों के नाम, सरपंच के सभी के, वो यहाँ से सेलेक्ट करते जाए, है ना। मान लीजिए 5 ही रजिस्टर करें तो 5 ही रहने दीजिए, जितने आप करना चाहें, पूरे करना चाहें तो सबसे अच्छा है कि सभी को इन्वाइट किया है 20 के 20, तो वो कर लें। तो ये सेलेक्ट यहाँ से करते जाएँ और फिर सीधे पब्लिश पर क्लिक करें। तो मैं यहाँ एंट्री कर लेता हूँ। ये सब एंट्री करने के बाद सीधे आप पब्लिश पर क्लिक कर दें। अच्छा, ये अपन जैसे थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, मीटिंग स्टार्टिंग टाइम, मीटिंग एंड टाइम सही लिखें। ये PM AM में बहुत ध्यान रखें, जैसे 11:45 AM लिखा है तो 1:45 PM, ठीक है। तो यहाँ भी PM लिखा गया तो एरर आ जाती है, ठीक है। तो ये आपने पूरा सही लिख लिया। इसके बाद हम पब्लिश पर क्लिक करेंगे।
अब यहाँ लिखा है प्लीज़ एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर इन इनवाइटी टेब। यदि मोबाइल नंबर सही नहीं लिखा है 10 डिजिट का तो उसको भी सही करना पड़ेगा, तो वो भी हमने कर दिया है। अब हम सीधे पब्लिश पर क्लिक करते हैं। अब ये देखिए ये आ रहा है प्लीज़ सेलेक्ट एटलीस्ट 2 इन्वाइटीज़ इन इनवाइटी टेब। आप एक अकेला नहीं कर सकते, कम से कम 2 इन्वाइटी तो करना होगा। तो यहाँ हमने 2 इन्वाइटी कम से कम कर दिए। हम ज़्यादा ही बढ़ा सकते हैं लेकिन कम से कम 2 इन्वाइटी रहना चाहिए, ठीक है। अब हम पब्लिश करते हैं। ये देखिए यहाँ आप चेक बॉक्स पर ज़रूर क्लिक कर दें। इसके बाद फिर हम पब्लिश पर क्लिक करते हैं। दोस्तों इसमें हमें करना क्या पड़ेगा, इसमें जो है इलेक्टेड मेंबर भी कम से कम 2 तो रजिस्टर्ड करने ही होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए वैसे तो पूरे करना है, 20 हैं तो 20, 15 तो 15, लेकिन कम से कम 2 तो रजिस्टर करने होंगे और उन्हें सेलेक्ट करने होंगे, उसके बाद ही पब्लिश्ड एजेंडा हो पाएगा। तो अब हम पब्लिश एजेंडे पर चलते हैं। तो अब हम क्लिक करते हैं पब्लिश एजेंडा। तो ये देखिए यहाँ लिखा आएगा आर यू श्योर यू वांट टू पब्लिश ग्राम सभा डिटेल्स, वंस पब्लिश डिटेल्स कैन नॉट बी अपडेटेड। क्या आप पक्के हैं कि आप ग्राम सभा का जो है एजेंडा पब्लिश करना चाहते हैं? एक बार पब्लिश हो जाएगा तो फिर उसको अपडेट नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। तो हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ आ गया मीटिंग नोटिस डिटेल्स हैव बीन पब्लिश्ड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये आज हमने पूरे सीख लिया दोस्तों, सक्सेसफुली पब्लिश्ड हो चुका है मीटिंग की पूरी डिटेल। तो ये आप जरूर कर लें। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ, एक साथ ही मिनट्स ऑफ मीटिंग, आईसी एक्टिविटीज़, ग्राम सभा मोबाइलाइजेशन रिपोर्ट्स, AKM सेलिब्रेशन, पंचायत स्टाफ डिटेल्स, ग्राम सभा रिजोल्यूशन, इन्फ्लेशन प्रोपाइल, JJM रिजोल्यूशन, ठीक है। जो जो चीज़ें हैं सभी बताने वाला हूँ। तो इतना आप करके ज़रूर रख लीजिए और बिल्कुल बने रहिए। अब मैं बिल्कुल आपको कंटिन्यू में सारी चीज़ें एक एक कर बता दूंगा, ठीक है। और भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछिए, जिससे आपको उसका सॉल्यूशन मिल सके। तो इन सब के लिए आप मेरे साथ बने जरूर रहिए। आपको पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। और दोस्तों यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं और व्हाट्सएप नंबर के जरिए भी जानना चाहते हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी, और इंस्टाग्राम फेसबुक के जरिए भी, तो आप ज्वाइन बटन 799 रुपये की ऑल पोर्टल कोर्सेज की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी जानकारी और डिटेल में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।